नमस्कार दोस्तों। यूजीसी ने एक नया नोटिफिकेशन निकाला है 27 मार्च 2024 को रिगार्डिंग यूजीसी नेट एग्जाम जो कि एनडीए कंडक्ट करता है। अब इस वाले नोटिफिकेशन से जो यूजीसी नेट जिस तरीके से अब तक इतने सालों से होता आ रहा है उसको पूरे को स्ट्रक्चरली उसको चेंज कर दिया है। तो एक बार हम लोग समझते हैं कि इसका क्या इम्पेक्ट होगा जीआरएफ वालों पे, नेट वालों पे, या असिस्टेंट प्रोफेसर बनने पे, या पहले क्या था और अब उसमें क्या क्या चेंज है पहले के मुकाबले में, अब क्या चेंज है, अब पीएचडी का एडमिशन अब कैसे होगा, पहले कैसे होता था। तो एक बार कंपैरेटिव वे में इसको थोड़ा समय लगा के हम लोग समझते हैं। सो पहले हम पहले की बात करते हैं कि पहले अगर किसी कोई यूजीसी नेट अगर देता था तो क्या उसे मिलता था और कैसे कैसे उसको कैटेगराइज किया जाता था। सो अगर कोई पहले यूजीसी नेट देता था तो तीन पॉसिबिलिटी थी क्या। या तो उसका जेआरएफ क्लियर हुआ है, या फिर उसका नेट क्लियर हुआ है, या फिर उसका कुछ भी क्लियर नहीं हुआ है। ठीक है। सो जेआरएफ का मतलब क्या था। जेआरएफ का मतलब ये था कि अगर आपको कहीं पीएचडी में एडमिशन लेना है तो किसी भी यूनिवर्सिटी में, एंड इट इज ट्रू फॉर 99.9% ऑफ यूनिवर्सिटीज, कि किसी भी यूनिवर्सिटी में आपको कोई रिटर्न एग्जाम दोबारा नहीं देना होगा। आपका एक जाते ही एक डायरेक्ट इंटरव्यू होगा और उसके बेस पे आपको मतलब वो वाला यूनिवर्सिटी या वो वाला कॉलेज आपको सिलेक्ट कर लेगा फॉर द पीएचडी प्रोग्राम। सिर्फ इतना ही नहीं, इसके साथ जेआरएफ का मतलब ये भी है कि आपको सरकार पैसा भी देगी। और ये पैसा कहाँ से आता है? ये पैसा यूजीसी से आता है। सो अप्रोक्सीमेटली 38-40 हज़ार रुपये आपको पर महीने सरकार देती है, जिसको फेलोशिप बोलते हैं। ये भी आपको जेआरएफ में मिलता था। दूसरी ऑप्शन ये भी थी, अगर आपने जेआरएफ निकाला, कि आप कहीं जाके एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप ज्वाइन कर सकते हो। ऑफ कोर्स देयर इज अ सिलेक्शन प्रोसेस। हालांकि काफी कम लोग हैं जो सिलेक्ट हो पाते हैं, लेकिन ये भी एक ऑप्शन है। सो तुम्हारे एलिजिबिलिटी बन जाता था कि आप कहीं जाके एज अ असिस्टेंट प्रोफेसर आप टीच करना शुरू कर दो। तो ये तो थे वो लोग जिनका जेआरएफ पास हुआ। फिर अगली कैटेगरी थी पहले कि जिनका नेट पास हुआ। नेट का मतलब क्या है कि जैसे हाइपोथेटिकली अगर जेआरएफ पास हुआ 68% से ऊपर वालों का, सो नेट पास हुआ 64% से ऊपर 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 वालों का। और अगर 64 से अगर तुम 64 से भी नीचे हो तो मतलब कुछ कुछ भी पास नहीं हुआ। सो अब नेट वालों पे आते हैं। अब जो नेट वाले थे इनका क्या सिचुएशन था कि कई जगह तो ये लोग भी डायरेक्ट इंटरव्यू देते थे। डायरेक्ट इंटरव्यू ये लोग देते थे किसके लिए? पीएचडी के एडमिशन के लिए। पीएचडी डायरेक्ट इंटरव्यू देते थे। कई जगह जाके इन लोगों को, हालांकि इन लोगों का नेट पास था, लेकिन कुछ यूनिवर्सिटीज में इन्हें दोबारा से इन लोगों को एक एंट्रेंस एग्जाम इन लोगों को देना पड़ता था जिनका नेट पास हुआ था। पीएचडी ने इनका जेआरएफ नहीं हुआ था। ठीक है। सो अब ये एंट्रेंस एग्जाम देंगे और एंट्रेंस एग्जाम के बाद फिर वो अपना इंटरव्यू करेगा जिस भी आप यूनिवर्सिटी में अप्लाई कर रहे हो। ठीक है। अब और फिर उसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा। अब इस एंट्रेंस एग्जाम में जो मार्क्स थे वो भी इंपॉर्टेंट थे। 70% वेटेज एंट्रेंस का है, 30% वेटेज इंटरव्यू का है, और इसके बेस पे आपका सिलेक्शन होगा किसमें? पीएचडी में। जहां तक असिस्टेंट प्रोफेसर की बात है बिल्कुल स्टोरी सेम रहती है, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ता है। सो पीएचडी के एडमिशन में जेआरएफ है तो सिर्फ कोई रिटर्न नहीं, डायरेक्ट इंटरव्यू। अगर नेट है तो कुछ जगह तो डायरेक्ट इंटरव्यू ही, जेआरएफ वाली कैटेगरी की तरह, लेकिन कुछ जगह एंट्रेंस एग्जाम देना पड़ेगा दोबारा से, और फिर आपको इंटरव्यू भी देना पड़ेगा। अब फर्क क्या है जेआरएफ और नेट में? कि जो जेआरएफ है और जो मतलब जेआरएफ को भारत सरकार की तरफ से या फिर आप कह लीजिए यूजीसी की तरफ से 38 से 40 हज़ार रुपये महीने का मिलता था, जो कि नेट को नहीं मिलता था। अब नेट को क्या मिलता था? नेट को कुछ कुछ पैसा मिलता है, लेकिन वो कॉलेज की तरफ से होता है, वो इंस्टीट्यूट की तरफ से होता है। सो एमएचआरडी, जिसका भी नाम मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, वो कुछ कुछ फंडिंग देता है रिसर्च के नाम पे। उसमें से कुछ 8-10 हज़ार रुपया इन लोगों को पर महीने के मिलता था। अब ये वेरी करता है, कहीं 5 हज़ार भी मिलता है, कहीं कुछ मिलता ही नहीं है, कहीं 8-10 हज़ार मिलता है, और कहीं इन लोगों को भी 38-40 हज़ार रुपये मिलता है। जैसे अगर आप आईआईटीज में जाते हो तो आईआईटी में सिलेक्शन हो जाने के बाद, चाहे आप नेट हो चाहे जेआरएफ हो, जैसे आईआईटी में जो आईआईटी के अंदर जो 20 स्कूल होते हैं उनमें अगर आप एमबीए करने जाते हो, सिलेक्शन हो जाने के बाद उनको उतना ही पैसा मिलेगा, चाहे वो जेआरएफ है चाहे वो नेट है। ठीक है। तो मतलब इसमें वेरिएशन है जो ये पैसा मिलता था इन इन लोगों को।
ये अपने नेट वाले लोग हो गए। ठीक है, तीसरी कैटेगरी क्या है कि जिनका नेट पास हुआ न जेआरएफ पास हुआ। ऑफ कोर्स असिस्टेंट प्रोफेसर की बात तो एलिजिबल आप लोग हो ही नहीं, लेकिन जहां तक पीएचडी की बात है तो इन लोगों के पास ऑप्शन थी कि वो जो उस इंस्टीट्यूट का एंट्रेंस एग्जाम है एक अलग से, वो लोग दे लें और फिर वही इंटरव्यू होगा, और फिर 70-30 की वेटेज में ये लोग भी अपना पीएचडी में एडमिशन कुछ लोग ले पाते थे। सो इन अ वे क्या था कि या तो आप यूजीसी नेट दे के अच्छा स्कोर ले लो, या फिर जो जो इंस्टीट्यूट यूजीसी नेट के स्कोर के साथ साथ अपना एग्जाम भी कंडक्ट करें, उस एग्जाम में अपना आप किस्मत आजमा लो, और इस तरह आपको पीएचडी में एडमिशन मिलता था। तो ये थी स्टोरी अब तक की। तो जब भी आप एग्जाम देते थे यूजीसी आपको बताता था कि आप नेट हो, आप जेआरएफ हो, या आप कुछ नहीं हो। ठीक है। अब क्या हुआ है, अब जो नया नोटिफिकेशन आया मार्च 2024 में, एक बार हम लोग उसको समझ लेते हैं। ठीक है। तो उसमें यूजीसी ने 3 कैटेगरीज बना दिया है: C1, C2 और C3। ठीक है। अब इन कैटेगरी के लोगों को जो मिलता है उसको हम 2-3 पार्ट्स में डिवाइड कर लेते हैं। पहली बात तो कि पीएचडी के एडमिशन पे क्या इम्पैक्ट होगा। दूसरी बात, पैसा कितना मिलेगा जिसको फेलोशिप बोलते हैं। तीसरी बात, आप असिस्टेंट प्रोफेसर के एग्जाम, असिस्टेंट प्रोफेसर का अप्लाई कर पाओगे या नहीं। पहली बात, पहले की तरह जो ये C1, C2, C3 हैं, इनकी कट ऑफ कुछ ऐसे दिखाई देगी जैसे कि हाइपोथेटिकली कोई नंबर, मान लो C1 का कट ऑफ होगा 68%, C2 का होगा 65% और C3 का होगा 62%। इसका मतलब जब आप एग्जाम दे के आओगे तो आपको बताया जाएगा कि आप C1 हो, आप C2 हो, या C3 हो, या आप कुछ नहीं हो। ऐसे तुम्हारा कट ऑफ डिसाइड होगा। एंड ऑफ कोर्स कैटेगरीज के लिए अलग अलग कट ऑफ होगा, पर एक मोटा मोटा आप देख सकते हो किसका ज्यादा होगा किसका कम होगा। ये वाली चीजें आप इस वाली कट ऑफ से देख सकते हो। ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं, नीचे से शुरू करते हैं कि जो कुछ भी नहीं है। नीचे शुरू कर, जो जो आदमी मतलब जिनका कोई एग्जाम पास नहीं हुआ, तो इन लोगों का क्या होगा। अब इन लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। ना ये असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पहले भी नहीं कर सकते थे, पर जो इनके पास एक ऑप्शन थी कि एंट्रेंस एग्जाम दे के आप अलग से एक अपना रास्ता निकाल लो पीएचडी के, अब वो रास्ता बंद। तो इनको तो दोबारा से ही नेट का तैयारी ही करना पड़ेगा। इसलिए यूजीसी नेट का वैल्यू इतना सारा बढ़ गया है। और अगर आप पहली बार में नेट निकालना चाहते हो तो आपको ह्यूमन पेरिटस के पास एकदम तुरंत आ जाना चाहिए। सो गाइस आगे बढ़ते हैं। तो जि तो अगर आप किसी भी कैटेगरी में, तो आपको कुछ नहीं मिलेगा। अब आते हैं C3 कैटेगरी पे। C3 कैटेगरी में अगर आप हो तो आपको क्या होगा कि आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। आप पीएचडी के एडमिशन के लिए आप एलिजिबल हो। असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई नहीं कर सकते। अब बात पैसे की आती है। तो इन लोगों को वही पैसा मिलेगा जो कि 8 से 10 हजार, या कहीं 15 हजार, या कहीं 5 हजार, या जीरो, जो कि आपको इंस्टीट्यूट देगा। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया, 8 से 10 हजार, या फिर ये वाले देंगे। इन सबको हम बोलेंगे C3। कि आप पीएचडी में आप एडमिशन लेने के लिए आप एलिजिबल हो, बिल्कुल हो, और कुछ आपको पैसा मिलेगा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं हम, अब C2 वालों को क्या एडिशनल मिलेगा। जहां तक पीएचडी की बात है उसमें C2 और C3 बराबर है। एक डिफरेंस भी उस पर भी आता हूं थोड़ी देर में। C2 C3 बराबर है, पीएचडी में एडमिशन की बात है। लेकिन अब ये लोग असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कहीं अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है। ये अपना हो गया हमारा C2 वाला कैटेगरी हो गया हमारा। अब आते हैं C1 पे। C1 को क्या एक्स्ट्रा मिलेगा। C1 पीएचडी में अप्लाई कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। असिस्टेंट प्रोफेसर में कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। C1 को पैसा कितना मिलेगा। CN को, जो हम JRF बोलते हैं, फेलोशिप, जो कि 38-40 हजार रुपए है, ये आपको एक महीने के लिए मिलेगा। सो गाइज ये फर्क है C1, C2 और C3 में। अब अब बात आती है कि ये तो एलिजिबिलिटी की बात कर ली। अब और क्या क्या फर्क है C1, C2, C3 में जो आपको मिलेगा। सो गाइज सबसे पहली बात, C1 वालों का पिछली बार की तरह ही डायरेक्ट इंटरव्यू है। ठीक है। और इस डायरेक्ट इंटरव्यू की जो वेटेज है वो 100% है। सिर्फ इस इंटरव्यू से ही डिसाइड हो जाएगा। मेरा मतलब है, एक आदमी जेआरएफ निकाला, अगर इसी को हम देखें, एक आदमी ने जेआरएफ निकाला 70% मार्क्स लेके, एक आदमी ने जेआरएफ निकाला 74% मार्क्स लेके, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ेगा उनके फाइनल जो मेरिट लिस्ट बनेगी।
दोनों बराबर है। सो जेआरएफ जस्ट निकालना है, जेआरएफ इज अ कट ऑफ नाउ, कि अगर पार होगी, चाहे तुम ऑल इंडिया टॉपर हो, कुछ तुम्हें एक्स्ट्रा नहीं मिलने वाला उस चीज के लिए। तो ये है अपना C1 वाले लोगों के लिए। ठीक है। अब अगर हम बात करें C2 वाले लोगों की और C3 वाले लोगों, क्या होगा? सो गाइस, इन लोगों के लिए जो यूजीसी नेट के जो मार्क्स हैं वो भी इंपॉर्टेंट है। इसका मतलब होगा तो इनका भी डायरेक्ट इंटरव्यू, रिटर्न तो एनीवे खत्म हो चुका है अब, मतलब अलग से कोई एग्जाम मतलब नहीं देना है। इन लोगों का भी डायरेक्ट इंटरव्यू होगा, लेकिन इन लोगों के जो डायरेक्ट इंटरव्यू है, इन लोगों का जो डायरेक्ट इंटरव्यू है, उसकी वेटेज होगी सिर्फ 30%। और जो 70% वेटेज होगी वो होगी तुम्हारे रिटर्न एग्जाम की, जो यूजीसी नेट में जो नंबर आए हैं। सिमिलरली C3 के लिए भी ऐसे होगा कि जो डायरेक्ट इंटरव्यू है उसका वेटेज होगा 30%, और 70% वेटेज किसका होगा? जो तुमने रिटर्न एग्जाम दिया। इसका मतलब क्या है गाइस? अब यहां फर्क आ गया। जेआरएफ वाले लोगों के लिए हमने आपको क्या बताया, कि जो जेआरएफ वाले लोग हैं उन लोगों के लिए, उन लोगों को अगर जेआरएफ मिल गया बस उतना ही काफी है। इट डजेंट मैटर कि जेआरएफ मिलने, एक आदमी ने जेआरएफ निकाला 70% के साथ, एक ने निकाला 75% के साथ, सब बराबर है। लेकिन जो C2 C3 कैटेगरी वाले लोग हैं, क्योंकि उनका रिटर्न का स्कोर का 70% वेटेज है इन द फाइनल सिलेक्शन, सो C2 C3 जितने ज्यादा नंबर लेगा उतना ही उसका चांसेस बढ़ेगा। सो इस तरह C2 C3 में भी एक डिफरेंशिएट क्रिएट हो गया पीएचडी के एडमिशन को लेके। हालांकि अगर आप ये वाला टेबल देखोगे तो आपको ऐसा लगेगा कि C2 C3 में पीएचडी का एडमिशन लेके कोई फर्क फर्क है ही नहीं। फर्क है गाइज। फर्क इस बात में है कि जब एडमिशन के लिए पीएचडी के तुम्हारा मेरिट लिस्ट बनेगा, तो टू जो C2 और C3 वाले लोग हैं उनके रिटर्न के नंबर का काफी ज्यादा वेटेज है, 70% वेटेज है। 30% वेटेज है सिर्फ इंटरव्यू का, इन दोनों लोगों के लिए। ठीक है। सो गाइस, ये डिफरेंस है C2 C3 में, और पहले क्या था और अब क्या हुआ। अब इसके बारे में आपके और भी कुछ कुछ चीजें होंगी, नई नई चीजें आ रही हैं, हम लोग भी समझ रहे हैं। अगर कुछ और चीजें जो आप शेयर करना चाहते हो, पूछना चाहते हो, यू कैन राइट इन द कमेंट्स बिलो। ऑफ कोर्स ये सब चीजें एप्लीकेबल हैं जो चीजें यूजीसी के अंदर आती है, यूनिवर्सिटीज। अगर कल को आपको आईआईटी या आईआईएम में जाते हो कुछ करने, तो उसका अलग, दैट इज अ डिफरेंट गेम। या कुछ ऑटोनोमस बॉडीज उनका बिल्कुल अलग गेम है। जैसे आईआईएम के लिए अगर जाते हो तो वहां सिर्फ जेआरएफ चलेगा, आईआईएम वाले नेट को पूछते ही नहीं है, एलिजिबल भी नहीं हो आप। और उसके अलावा लेकिन वहाँ कैट का स्कोर भी चलता है, जीआरई जीमैट भी चलता है। तो ऐसे कुछ कुछ और भी चीजें हैं जो थोड़ी अलग हैं। तो ये ब्रॉडली है कि इस वाले नोटिफिकेशन का और हमारे यूजीसी नेट का क्या क्या इम्पैक्ट है। सो गाइज, वंस अगेन, अगर आप सुपर स्मार्ट तरीके से यूजीसी नेट निकालना चाहते हो, सो गेट इन टच विद ह्यूमन पेरिटस। ऑल द बेस्ट।